हमारे देश में जब लोग पालतू जानवर पालते हैं तो अपने परिवार की तरह ही उन्हें प्यार करते हैं। वो उनके परिवार का एक सदस्य हो जाते हैं। चाहे आप कुत्ता पालें, बिल्ली पालें, कोई तोता, कछुआ या कोई अन्य जानवर, वो आपके परिवार का एक अहम सदस्य हो जाता है। वो आपके साथ खाना खाता है, आपके साथ घूमने जाता है, बाहर आप उसको सैर कराने भी ले जाते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए, तोता, कछुआ और अन्य ऐसे पशु पक्षी पालने से आपको जेल भी हो सकती है। हाँ, ठीक सुना आपने। आप किसी भी पालतू जानवर को पालते समय ज़रा गौर कीजिएगा, वरना आपको जेल भी हो सकती है। कौन कौन से जानवर आप पाल सकते हैं और हमारे देश में, हमारे राज्यों में किन किन जानवरों को घर में पालतू पशु बनाने पर या पालतू पक्षी बनाने पर मनाही है, जिसके कारण आपको समन भेजा जा सकता है, आपको जेल हो सकती है, ये जानना अति आवश्यक है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। ये बात शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अमेठी से। अमेठी वाले आरिफ गुजर और सारस की दोस्ती जहां एक तरफ मिसाल कायम कर रही थी, वहीं एक मुद्दा भी बनी हुई थी। हुआ कुछ यूं कि अगस्त 2022 में आरिफ की मुलाकात एक सारस से हो गई। उस वक्त सारस जख्मी था, आरिफ ने उसकी जान बचाई। तब से ही सारस उसके साथ परिवार में रहने लगा और इमोशनली अटैच होता चला गया। जब मन होता वो अपनी मर्जी से उड़ जाता, फिर आकर आरिफ के साथ रहने लगता। ऐसे ही महीनों कब निकल गए पता ही नहीं चला। आरिफ और सारस की दोस्ती का कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। इस बात की भनक जैसे ही वन विभाग को लगी, उन्होंने सारस को आरिफ से अलग कर दिया। उसे समस्तपुर पक्षी विहार में छोड़ दिया गया, जहां से अपने दोस्त आरिफ की तलाश में सारस उड़कर नज़दीकी के गांव में जा पहुंचा। उसे दोबारा वन विभाग ने पकड़ लिया। इसके बाद उसे खुले में ना रखकर कानपुर के चिड़ियाघर में रख दिया गया। हालात यह हैं कि सारस ने खाना पीना छोड़ दिया है। ऐसे में अब सारस को वापस आरिफ के पास लाने की मुहिम भी छिड़ गई है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है कि सारस को पालने में हमारे देश में पाबंदी आखिर क्यों है? बिल्कुल, देश में कुछ जानवरों को पालने पर पाबंदी है, जिसके अंतर्गत सारस भी आता है। यही वजह है कि आरिफ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 2, धारा 9, 29, 51 और धारा 52 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब है कि आरिफ के साथ सारस की दोस्ती गलत है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 39 के तहत आरिफ को जब घायल सारस मिला तो उसे प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद लोकल वन विभाग अधिकारी को यह बताना चाहिए था। वो पास के पुलिस स्टेशन में भी जानकर इसकी जानकारी दे सकता था। इस काम के लिए कानूनन किसी व्यक्ति के पास 48 घंटे का वक्त मौजूद होता है। याद रखें कि किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना, उसे खाना खिलाना या पिलाना भी गैर कानूनी है। चिड़ियाघरों में जानवरों को लोग खाना देते हैं, चिढ़ाते हैं, चिल्लाते हैं। क्या ये सही है? नहीं। चिड़ियाघर और उसके परिसरों में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना या तंग करना भी दंडनीय अपराध है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट के तहत ऐसा करने वालों को 3 साल की सजा या 25,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण कानून आखिरकार क्या कहता है, चलिए ये भी हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। पशु पक्षियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। इस साल 2003 में संशोधन किया गया, जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रख दिया गया। इसमें दंड और जुर्माना को भी सख्त कर दिया गया था। भारत के संविधान में जानवरों की रक्षा के लिए क्या कहा जा गया है, इसका कानून की तरफ से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) के तहत पालतू जानवर को छोड़ने, उसे भूखा रखने, नुकसान पहुंचाने, भूख और प्यास से मरने जैसे दोषी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है और 50 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर 3 महीने के अंदर दूसरी बार जानवर के साथ ऐसा हुआ तो 25 से 100 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल भी आपको हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, नुकसान पहुंचाया तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है।
कुछ जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। भारत सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 के मुताबिक किसी भी कुत्ते को एक स्थान से भगाकर दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता है। ध्यान से सुनिए, अगर कुत्ता विषैला है और काटने का डर है तो पशु कल्याण संगठन के संपर्क में आप आ सकते हैं। भारत सरकार के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 की धारा 38 के तहत किसी पालतू कुत्ते को स्थानांतरित करने के लिए चाहिए कि उसकी उम्र 4 महीने पूरी हो चुकी हो। इससे पहले उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना एक अपराध है। जानवरों को लंबे समय तक किसी लोहे की रॉड या फिर भारी रस्सी से बांधकर रखना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप जानवर को घर के बाहर निकालते और वह कैद माना जाता है, ऐसे अपराध में 3 महीनों की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) के तहत अगर किसी गौशाला, कांजी हाउस, किसी के घर में जानवर या उसके बच्चों को खाना और पानी नहीं दिया जा रहा है तो यह भी एक अपराध है। ऐसे में 100 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मंदिरों और सड़कों जैसे स्थानों पर जानवरों को मारना अवैध है। पशु बलिदान रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निगम की है। पशुधन अधिनियम 1960, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के तहत ऐसा करना अपराध माना गया है। किसी भी जानवर को परेशान करना, छेड़ना, चोट पहुंचाना, उसकी जिंदगी में व्यवधान पैदा करना अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सजा आपको हो सकती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16C के तहत जंगली पक्षियों या सरीसृपों को नुकसान पहुंचाना, उनके अंडों को नुकसान पहुंचाना, घोंसलों को नष्ट करना अपराध है। सरीसृप यानी कि जो रेंग कर चलते हैं वैसे जानवर। ऐसा करने पर पाए गए व्यक्ति की 3 से 7 साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माना तक हो सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स 1978 की धारा 98 के मुताबिक पशु को स्वस्थ और अच्छी स्थिति में एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। किसी भी बीमारी से पीड़ित या थके हुए जानवर को यात्रा नहीं करानी चाहिए। ऐसा करना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। कुल 6 अनुसूचियां हैं जो पशु पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों को संरक्षण देती हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। इन 6 अनुसूचियों को भी जानने की कोशिश करते हैं। अनुसूची क्रमांक 1, इसके तहत जंगली जानवरों को, पशुओं और पक्षियों को सुरक्षा दी जाती है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान दिया जाता है। इन अनुसूची में 43 वन्य जीवों को शामिल किया गया है। इसमें धारा 2, धारा 8, धारा 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 और धारा 62 के तहत दंड का प्राविधान किया गया है। अनुसूची 1 के भाग 2 में कई जलीय जंतु और सरीसृप को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में सुअर से लेकर कई तरह के जानवर शामिल हैं, जिसमें हिरण, बंदर, भालू, चिकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, डॉल्फिन, जंगली बिल्ली, बारहसिंगा, बड़ी गिलहरी, पेंगुइन, गैंडा, ऊदबिलाव, रीछ और हिमालय पर पाए जाने वाले कई सारे जानवर शामिल हैं। अनुसूची 2 के तहत अनुसूची 1 की तरह ही जंगली जानवरों, पक्षियों को सुरक्षा दी जाती है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान दिया गया है। इस अनुसूची में शामिल वन्य जानवरों के शिकार पर धारा 2, धारा 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 और 62 के तहत ही दंड का प्रावधान है। इस लिस्ट के भाग 1 में कई तरह के बंदर जैसे लंगूर, सेही, जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल हैं। लिस्ट 2 के भाग में अगोनोट्रेशर, एंड्यूस एसी, अमरफूसी, अमर एगनफूला, ब्रचिनस, एस्ट्रोपोनिस और कई तरह के जानवर शामिल किए गए। अनुसूची 3 और 4 यह दोनों भी जंगली जानवरों और पक्षियों को संरक्षण देते हैं, लेकिन जिन जानवरों को रखा गया है उनके साथ किए गए अपराध का इस पर सजा का प्रावधान काफ़ी कम रखा गया है। इसके अलावा अनुसूची 5 के अंतर्गत उन जानवरों को रखा गया है जिनका शिकार किया जा सकता है। इसके अलावा अनुसूची 6 जिसमें दुर्लभ पौधों की खेती और रोपण पर रोक लगाई गई है। इसके अंतर्गत सजा अगर सूची 1 और सूची 2 में आने वाले जानवरों का शिकार किया गया तो उसमें कम से कम 3 साल की जेल होती है। इस सजा को 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। पशु पक्षी को पालने के लिए कौन कौन से नियम हैं ये भी आप इस वीडियो में समझ लीजिए।
अगर आप किसी भी प्रकार का कोई जानवर पालने का शौक रखते हैं तो अब इसकी जानकारी नगर निगम को आपको देना ज़रूरी है। सालाना फीस भरकर उसका रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बिना आप अपने घर में कोई भी जानवर नहीं रख सकेंगे। वन विभाग के फैसले के मुताबिक शहर के सभी पशुपालकों को मवेशी या जानवर पालने के लिए लाइसेंस हर साल नवीनीकृत कराना पड़ेगा। इसी तरह कानून के मुताबिक उड़ने वाले पक्षियों का एक मौलिक अधिकार है और उन्हें पिंजरे में बंद नहीं रखा जा सकता, उन्हें आकाश में आज़ाद छोड़ना होगा। भारत में कौन कौन से पशु पक्षी हम पाल सकते हैं ये भी आप समझ लीजिए। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, कबूतर, कबूतर कुछ खास प्रकार के, भेड़, खरगोश, मुर्गा, छोटी मछली। भारत में इन 15 पशु पक्षियों को पालने पर पाबंदी है, जैसे कि तोता, मोर, बतख, तीतर, उल्लू, बाज, ऊंट, बंदर, हाथी, हिरन, सफ़ेद चूहा, सांप, मगरमच्छ, एलिगेटर और कछुआ। जिन पशु पक्षियों को मानने और पालने पर मनाही है, अगर कोई उन्हें पालता है तो उसके खिलाफ क्या सज़ा उसको मिलती है इसको भी समझ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसे ज़ाहिरी तौर पर सज़ा तो मिलनी ही है। तो फिर तोता पालना, उसको पिंजड़े में रखना क्या एक अपराध है? वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक तोते या किसी अन्य पक्षी को पिंजड़े में कैद करके रखना और उससे किसी भी तरह का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण देना कानूनन अपराध है। भारत में के कानून के द्वारा ये इजाज़त नहीं दी जाती कि किसी भी पक्षी को कैद करके रखा जाए। सड़कों पर बंदर या भालू का करतब दिखाना भी गैर कानूनी है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बंदरों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। कानून कहता है कि बंदरों से नुमाइश कराना, लोगों का मनोरंजन करना और उन्हें कैद करना गैर कानूनी है। एक्ट की धारा 51 के मुताबिक आदमी के मनोरंजन के लिए किसी पशु पक्षी या जानवर की जिंदगी से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर और बैल को मनोरंजन के लिए ट्रेंड करना या फिर इनका इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी है। इसके साथ ही किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, उसको फंसाना, लालच देकर अपने पास रखना दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को 7 साल की सजा या 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। सपेरे वाले जो मंदिर के आसपास बैठे रहते हैं, वो सांप पालते हैं, उसे नचाते भी हैं और उस पर जुल्म भी करते हैं, तो क्या ये भी एक अपराध है? प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट के तहत किसी को भी सांप पालने का अधिकार है ही नहीं। जो लोग सांप रखते हैं वो उन्हें बंधक बनाते हैं। साथ ही मदारी सांप का जहर खत्म करने के लिए उसकी जहरीली दाढ़ यानी दांत को तोड़ देता है। इसके बाद जब उसे जंगल में छोड़ देते हैं तो सांप खुद भी किसी की रक्षा नहीं कर पाता और खुद किसी का खाना बन जाता है। यह अपराध की श्रेणी में आता है। इससे दोषी को 25,000 रुपये जुर्माना और 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसी तरह किसी जानवर के दांत और सींग निकालना भी एक बेरहमी और गैर कानूनी माना जाता है। किसी भी जानवर के सींग निकालना, उसके दांत निकालना और फिर उसकी खाल निकालना पशु क्रूरता के तहत आता है। ऐसा करने वाले को जेल जाना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति गाय, भैंस या अन्य किसी दुधारू मवेशी का दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डूमदेव या अन्य कोई तरीका अपनाता है तो पशु के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होता है, तो यह भी एक गैर कानूनी काम है। इसके दोषी को 1,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की जेल भी हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं जानवरों की हुई आकस्मिक मौतों के बारे में। रेल की पटरी पर लगभग 63,000 जानवरों की मौत हुई है। कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2017 और 18 से लेकर 2020 और 21 के बीच 3 एशियाई शेरों और 73 हाथियों समेत 63,000 से ज़्यादा जानवरों की मौत रेलवे पटरियों पर टकराने की वजह से हुई है। कैग की रिपोर्ट ने परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन डिटरमेंट एंड इंडियन रेलवे पेश करते हुए कहा कि रेलवे को यह कंफर्म करना चाहिए कि उस गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं, जिन्हें जानवरों की मौत को रोकने के लिए पर्यावरण और वन्य कल्याण रेल मंत्रालय ने जारी किया था। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दी गई सलाह ही जानवरों को ऐसी मौत से बचा सकती है। तो आरिफ के साथ जो भी हुआ, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई, उससे बचने के लिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ही अहम है। किस प्रकार के जानवर को आप पाल सकते हैं, किनका आप शोषण नहीं कर सकते। पहली बात तो किसी भी जानवर का आप शोषण नहीं कर सकते, लेकिन किस प्रकार के जानवर को पालना है, किसको संरक्षित रखा गया है, किस जानवर को आप खाना या पीना नहीं दे सकते हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग गया होगा। ये वीडियो आपकी सुरक्षा के लिए है,
आपकी सुविधा के लिए है। इस वीडियो के तहत आपको जानकारी मिली कि किस प्रकार से आप अपने घर में पालतू पशुओं को पालते हैं और उनके साथ किस प्रकार का आपको व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई जानकारी आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपकी सलाह को हम सुनेंगे, समझेंगे और अपने वीडियोस के माध्यम में पूरे देश में इसको प्रसारित भी करेंगे। तब तक ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।